पिताजी देखो देखो, गौरी हमारे लिए रोटी लेकर आई है। ये जानवर नहीं, हमारी अपनी है। इसने आज हमें भूख से बचा लिया। भगवान, तूने हमारे लिए इस बेजुबान को फरिश्ता बनाकर भेज दिया। हरिया रोटी को 2 हिस्सों में बांटता है। पहले तू खा ले बेटी। नहीं पिताजी, हम दोनों साथ में खाएंगे और थोड़ा सा गौरी को भी देंगे। तीनों पेड़ के नीचे बैठकर वो छोटी सी रोटी बांटकर खाते हैं। भूख अभी भी है, लेकिन दिल में एक सुकून है साथ होने का। पिताजी, हम गरीब जरूर है, पर हम अकेले नहीं हैं। हाँ बेटी, जब तक प्यार और साथ है तब तक कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और हरिया मेहनत करके एक झोपड़ी वहीं बना लेता है और वहीं रहने लगते हैं। पिताजी, रहने के लिए घर तो हो गया, लेकिन हम इस तरह भूखे प्यासे और कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? हाँ चंदा, तुम कह तो सही रही हो। रुको, मैं जंगल में कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। हरिया जंगल में जाता है और कुछ खाने के लिए फल तलाश करता है। हरिया कुछ खाने की तलाश में जाते जाते एक अनजाने से रहस्यमयी झरने के पास पहुँच जाता है। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक अजीब से काले रंग के बीज पर जाती है। अरे, ये कैसा बीज है? बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैंने आज तक ऐसा बीज कभी नहीं देखा। हरिया जैसे ही उस बीज को हाथ में उठाता है, वो दंग रह जाता है। उस बेजान बीज के अंदर से उसे किसी जिंदा इंसान की धड़कन महसूस हो रही थी। भला ये कैसे संभव है? एक साधारण से बीज में इंसानों की तरह धड़कन धड़क रहा है। नहीं, ये कोई साधारण बीज नहीं है। इसमें जरूर कोई गहरा रहस्य छिपा है। चलो, इसे अपने साथ ले चलता हूँ और देखूंगा कि इसका राज क्या है। हरिया उस रहस्यमयी धड़कते हुए बीज को अपने पास रख लेता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि दूर झाड़ियों के पीछे खड़ा कालिया अपनी लालची नजरों से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। अरे, ये बीज तो कोई साधारण बीज नहीं लग रहा। हरिया को कुछ तो कीमती हाथ लगा है। मुझे ये किसी भी हाल में चाहिए। कालिया तुरंत ही हरिया के पास चला गया। अरे कालिया भाई, तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? हाँ हरिया भाई, मैं जड़ी बूटी की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मुझे बहुत दुख होता है कि तुम अपनी बेटी के साथ किस तरह जीवन बिता रहे होंगे। लेकिन ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जरा एक बार मुझे दिखाओ। हरिया काला बीज कालिया की हथेली पर रख देता है। देखो, यही एक अजीब सा बीज है। जरा गौर से महसूस करो। इसके अंदर इंसानी धड़कन जैसी हलचल हो रही है। कालिया जैसे ही उस बीज को अपने हाथ में लेता है, उसे अपनी हथेलियों पर एक जीवित धड़कन महसूस होती है। लालच के मारे उसकी आंखें चमकने लगती हैं। अब ला भाई, ये बीज मुझे दे दो। मुझे इसे सही स्थान पर पहुंचाना है। ये कोई मामूली बीज नहीं है। अरे हट हरिया मेरे सामने से। अब तो ये बीज मैं तुम्हें कभी नहीं देने वाला। ये तो किस्मत बदलने वाला बीज लगता है। अब मैं इसका उपयोग करके बहुत अमीर बन जाऊंगा। देख कालिया, ऐसा मत कर। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। ये किसी बड़ी मुसीबत का संकेत भी हो सकता है। अब तो उपदेश देना बंद कर। ये बीज अब मेरा है। इतना कहकर कालिया अचानक हरिया को जोरदार धक्का दे देता है। हरिया अपना संतुलन खो देता है और सीधे उस काली झील के पानी में जा गिरता है। मुझे बचाओ कालिया भाई, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे बाहर निकालो, मेरा हाथ पकड़ो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी मेरे बिना कैसे रहेगी इस वीरान जंगल में? अब तो इस झील से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा हरिया। जो भी इसके अंदर गया वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अब चैन से वही रह। हरिया पानी में हाथ पांव मारता है, लेकिन वो काला पानी किसी दलदल की तरह उसे नीचे खींचने लगता है। हरिया की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगती है और वो उस रहस्यमय झील की गहराइयों में समा जाता है। कालिया बिना पीछे मुड़े वहाँ से गांव की ओर भाग निकलता है।